हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों का जो महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं। ये एनसीईआरटी के सवाल हैं, इन्हीं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सवाल कह रहा है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र HNO3 का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो हम लोग बात यहां से उठाएंगे सांद्र HNO3 का 68% जलीय विलयन। हम लोग बात करेंगे सांद्र HNO3 का 68%। अब इसको मानेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता मान के चल रहे हैं, क्योंकि सवाल ने कुछ इंडिकेट नहीं किया है कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता है कि आयतन प्रतिशतता है। हम लोग इसको द्रव्यमान प्रतिशतता मान के चल रहे हैं। तो सांद्र HNO3 का 68% जलीय विलयन से यह तात्पर्य है, जलीय विलयन से यह तात्पर्य है कि जलीय विलयन के 100 ग्राम में, कि जलीय विलयन के कितने ग्राम में, अब परसेंटेज कितने में होता है भाई, 100 में होता है, कि जलीय विलयन के 100 ग्राम में 68 ग्राम, 100 ग्राम में कितना, 68 ग्राम सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। 68 ग्राम क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, मतलब सांद्र HNO3 है। अगर मोलरता निकालना है तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे विलेय कौन है, जिसकी मात्रा कम होती है वो किसका कार्य करता है, विलेय का। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो किसका कार्य करता है, विलायक का। तो 68 जो है परसेंट जलीय विलयन में मैंने बोला कि जलीय विलयन का 100 ग्राम है, जिसमें 68 ग्राम सांद्र HNO3 है। तो जल की मात्रा कितना ग्राम है, 32 ग्राम। जल की मात्रा सवाल में कम है, निसंदेह कम है, फिर भी इसमें जल किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। क्योंकि जल की मात्रा चाहे कम हो चाहे जल की मात्रा ज्यादा हो, वो हर परिस्थितियों में विलायक का कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका परावैद्युतांक 81 होता है। तो यहाँ पे जो विलेय का कार्य करेगा वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल करेगा। तो मैंने लिख लिया NHNO3 विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो NHNO3 कैसे निकालेंगे, NHNO3 बराबर हो जाएगा WHNO3। हम लोग पढ़ चुके हैं मोल को व्यक्त करने की विधियां 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो एक प्रकार है उसमें मोल द्रव्यमान के पद में, तो N बराबर हो जाएगा W बटा M HNO3। WHNO3 कितना ग्राम सवाल में दिया गया है, W है विलेय की ग्राम में मात्रा और M क्या है, विलेय का अणुभार। तो विलेय की ग्राम में मात्रा दिया गया है 68 ग्राम। अगर अणुभार की बात करें तो अणुभार कितना है HNO3 का, 63 आएगा, 16 × 48, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1। तो कितना आ जाएगा, 63 ग्राम मोल इनवर्स। 63 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से क्या कट जाएगा, ग्राम। NHNO3 बराबर आ जाएगा 68 बटा 63 मोल आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया HNO3 के मोलों की संख्या। अब बात करते हैं विलयन का आयतन, वो भी किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। विलयन का आयतन हम लोगों को लीटर में निकालना है। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, सवाल में दे रखा है विलयन का घनत्व, कितना दे रखा है, 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये किसका घनत्व है, ये किसका घनत्व है, विलयन का घनत्व है। ये किसका घनत्व है, विलयन का घनत्व है। तो ये किसका द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। और एक किसका आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन। हमें विलयन का आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर हो जाएगा जो है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन कितना है, जलीय विलयन का कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 है, और विलयन का जो घनत्व है वो कितना है, 1.504। 1 कितना, 504 ग्राम। मात्रक क्या है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ग्राम से क्या कट जाएगा, ग्राम। मिलीलीटर कूद के कहां जाएगा, ऊपर। तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर 100 बटा 1.504
मिलीलीटर। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 66.48 मिलीलीटर। ये आएगा 66.48 मिलीलीटर। ये आयतन आ गया। आयतन किसमें आया है? ये मिलीलीटर में आयतन आया है। किसमें आया है? मिलीलीटर में। लेकिन हमको किसमें चाहिए? लीटर में। चलिए भाई, अभी हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना है मोलरता, तो सवाल ये जो ऊपर लिखा है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब आप लोग सवाल पढ़ चुके होंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या लिखा हुआ है 68 बटा कितना मोल? 63 मोल। विलयन का आयतन कितना है? 66.48 मिलीलीटर। अगर आप मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करा देंगे? 1000 से। मिलीलीटर किसमें चेंज हो जाएगा? लीटर में। अब ये 63 किसके पास आ जाएगा? 66.48 लीटर के पास आ जाएगा। तो मोलरता m बराबर हो जाएगा 68 गुणे 1000। ये हो जाएगा 68,000 बटा 63 गुणे 66.48 और मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 मोलरता आएगी 16.233 मोलर। तो ये जो विलयन की मोलरता पूछ रहा था, ये 16 कितना आएगा? 233 मोलर आएगा। नोट करिए बच्चों, फिर आगे बात करें। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W, ये द्रव्यमान प्रसुप्ता को इंडिकेट कर रहा है। 10% W/W है विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हम लोग बात शुरू करेंगे। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, जिसका अर्थ यह है कि जलीय विलयन के 100 ग्राम में जलीय विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और जलीय विलयन है तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ग्लूकोज हमारा हो जाएगा विलेय। अगर बात करें विलायक की, तो विलायक की मात्रा, तो विलायक का मतलब हो गया जल की मात्रा जो होगी, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन 100 है, विलेय 100 ग्राम है, विलयन 100 ग्राम है, विलेय 10 ग्राम है। 100 में से 10 घटा देंगे, किसकी मात्रा आ जाएगी? विलायक की। कितना ग्राम आ गया? 90 ग्राम। हमको सबसे पहली कंडीशन में क्या निकालना है? मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे विलेय कौन है? ग्लूकोज है। n ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। W इन किसमें? kg में। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या। n ग्लूकोज कितना आएगा? ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार। तो ग्लूकोज का जो ग्राम में भार है वो कितना ग्राम है? 10 ग्राम। और ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, इसका अणुभार आएगा 180 आएगा। कितना आएगा? 180। 16 छक्का 96, 12 छंग 72, 1 बरहीम 12। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 180 ग्राम मोल। इनवर्स से लिख देते हैं जिनको दिक्कत होगी। कार्बन का 12 होता है, 1 कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 72। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12। 6 2 8 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 9 7 16 1 17 17 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 180। 0 से 0 कट जाएगा। n ग्लूकोज बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या आ जाएगी 1/18। कितना आ जाएगा? 1/18। ग्राम से क्या कट जाएगा? ग्राम। मोल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल आ जाएगा। तो ये आ गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या आ गया? ग्लूकोज के। अब बात करेंगे विलायक का किलोग्राम में भार।
तो विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक है हमारा 90 ग्राम, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। मोललता बराबर आ जाएगा विलेय मतलब ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो 1/18 मोल विलायक की ग्राम में मात्रा 90 ग्राम है, तो अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से, तो किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में। जब इसका आप लोग करेंगे गुणा और भाग, जब गुणा और भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा मोललता वो आएगा दशमलव, मोललता बराबर गुणा भाग करने पे आएगा 0.617। मोलल लिखा होता है, मोलल का मतलब हो गया मोल प्रति लीटर। तो जब गुणा भाग करेंगे 1000 भागे जो है 18 नौइया जो है 100 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, और मतलब 16-20 आएगा। जब 1000 को 16-20 से भाग करोगे तो 1000 को जब 16-20 से भाग करोगे तो जो आंसर आने वाला है वो 0.617 मोल प्रति लीटर आएगा। नोट करिए। तो हम लोग जो है मूल अंश निकालें और मोलरता निकालें। हाँ बच्चों, तुम लोग मोलरता निकाल चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे मोल अंश की। तो मोल अंश कैसे निकालते हैं, मोल अंश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, n विलेय लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या। अगर आपको विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, नीचे हो जाएगा कुल, कुल में विलेय भी आ जाएगा और कौन आ जाएगा, विलायक भी आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल चर्चा कर रहा है कि विलयन की मोललता याद कीजिए तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, प्रत्येक घटक का मतलब हो गया ग्लूकोज का भी मोल अंश निकालना है और किसका मोल अंश निकालना है, जल का भी मोल अंश निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे विलेय, विलेय का मतलब ग्लूकोज का मोल अंश, जिसको जाई से दिखाते हैं, जाई C6H12O6, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6, इसका मतलब हो गया ग्लूकोज अर्थात विलेय का मोल अंश। यहाँ पे क्या जाएगा, NC6H12O6 बटे NC6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा, NH2O आ जाएगा। तो ग्लूकोज का मोल अंश NC6H12O6। अगर हमें ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या और किसके मोलों की संख्या पता होना चाहिए, जल के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या हमने निकाला था, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर ग्लूकोज का ग्राम में भार कितना है, 10 ग्राम है, और जो है अणुभार ग्लूकोज का कितना है, 180 ग्राम मोल इनवर्स है। ग्राम से क्या कट जाएगा, ग्राम, जीरो से क्या कट जाएगा, जीरो। जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.055, कितना आएगा, 0.055 मोल आएगा। तो ये ग्लूकोज के किसके मोलों की संख्या आ गई, ग्लूकोज के मोलों की संख्या आ गई। अब बात करें जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा जल की मात्रा। जल की मात्रा कितना आया है, हमने कहा था 100 ग्राम जलीय विलयन है जिसमें 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम है ग्लूकोज, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 90, तो 90 ग्राम जल हो गया। इसका जल का अणुभार कितना होता है, H2O 16 1 गुना 2, 16 2 18 ग्राम मोल इनवर्स, ये 5 बार में कट जाएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो NH2O जो है ये आ गया 5 मोल इनवर्स, कितना मोल इनवर्स आ गया, 5 मोल इनवर्स आ गया। ये जल के मोलों की संख्या आ गई। जल की मात्रा 90 ग्राम, जल का अणुभार 18, 18 पंचे 90, तो NH2O 5 मोल इनवर्स नहीं भाई, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें जाई C6H12O6 मोल, इसका मतलब हो गया विलेय का अर्थात ग्लूकोज का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 बराबर हो जाएगा NC6H12O6, जो कि कितना आया है, 0.055 मोल है, नीचे भी 0.055 मोल प्लस जल के मोलों की संख्या 5 मोल आया है। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे और करेंगे भाग, तो आएगा ये 0.01, कितना आएगा, 0.01 आएगा। ये किसका मोल अंश आ गया, ग्लूकोज का मोल अंश आ गया। मोल अंश की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। अब अगर हमसे कोई कहे कि जल का भी प्रत्येक घटक बोला है, तो एक घटक ग्लूकोज हो गया, दूसरा घटक हो जाएगा जल। तो अगर जल का मोल अंश निकालना है तो एक में से इसको घटा देंगे, तो जल का मोल अंश बराबर हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा,
तो जल का मूल अंश बराबर हो जाएगा, हम लोग बात किए थे मूल अंश में कि विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश किसके बराबर होता है, विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर हमें जल का मूल अंश निकालना है तो 1 में से घटा देंगे किसका मूल अंश, ग्लूकोज का मूल अंश घटा देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर 1 माइनस ग्लूकोज का मूल अंश जो कि 0.01 आया है, जब इसको घटाएंगे तो जल का जो मूल अंश आने वाला है वो 0.99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.99। इस तरीके से आप लोग किसका मूल अंश निकाल लेंगे, जल का मूल अंश निकाल लेंगे। चलिए भाई नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे विलयन की मोलरता। हमने निकाल लिया है, मोलरता निकाल लिया है, मूल अंश निकाल लिया है, मोलरता की बात करेंगे। तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे विलेय है ग्लूकोज, तो NC6H12O6 हो जाएगा। ग्लूकोज के मोलों की क्या हो जाएगी, संख्या, बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो मोलरता बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाला था। ग्लूकोज के मोलों की संख्या जो आई थी वो आई थी 0.055। कितना आई थी, 0.055 मोल आया था। अब बात करेंगे विलयन के आयतन की। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये किसका घनत्व है, विलयन का घनत्व है। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, ये हो जाएगा विलयन का आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे द्रव्यमान कितना ग्राम है, जलीय विलयन का 100 ग्राम है। घनत्व कितना दिया गया है, घनत्व दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम से क्या कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा। जब इसको भाग करेंगे, जब हम लोग भाग करेंगे आयतन को, तो आएगा 83.33। कितना आएगा, 83.33 मिलीलीटर। ये आपका विलयन का आयतन आ गया, 83.33 मिलीलीटर। क्योंकि हमको पता है कि आयतन मिलीलीटर में नहीं होता, लीटर में होता है। तो मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। तो मिलीलीटर किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। जब आप लोग इसको भाग करोगे, मोलरता बराबर ये आएगा 0.617। कितना आएगा भाग करने पर, 0.617 नहीं, 0.67 मोल प्रति लीटर आएगा। इस तरीके से हम लोग मोलरता भी ज्ञात कर लेंगे। मोलों की संख्या निकाला, 0.055 मोलों की संख्या ये ग्लूकोज की, और विलयन का आयतन ये 83.33 मिलीलीटर में आया था। कहां से आया था, विलयन का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से। तो हमने आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान जो कि 100 ग्राम है, जलीय विलयन का 100 ग्राम, और घनत्व सवाल में दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। जब डिवाइड करेंगे इसको तो 83.33 मिलीलीटर आएगा। फिर अब मिलीलीटर नहीं होना चाहिए क्योंकि आयतन तो लीटर में होना चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया। अब ओवरऑल जब गुणा और भाग करोगे तो विलयन की जो मोलरता है वो 0.67 मोल प्रति लीटर आएगी। धन्यवाद बच्चों, शेष सवाल की बात आगे करेंगे।